जय श्री राम, जय जय श्री राम। भक्तगणों, हमने कल की कथा सुनी थी तुलसीदास जी की जीवनी, जिसमें हमने उनका संपूर्ण जीवन परिचय बता तो दिया था, किंतु कुछ ऐसे भाग थे जो विस्तृत तरीका से हमने नहीं बताया था। जैसा कि उनके मन में वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ इस संसार के प्रति, वो हमने आपको छोटे रूप में बताया था। और साथ ही साथ प्रभु श्री राम जी की उनकी दर्शन कैसे हुई, आखिर उनकी मुलाकात हनुमान जी से कैसे हुई, और उन्होंने काशी में जाकर के हनुमान जी के प्रति ऐसा क्या उनको लगा कि हनुमान जी के नाम से उन्होंने कुछ अर्थात कुछ रचनाएं उन्होंने किया। तो वो हम आपको विस्तृत तरीके से बताते हैं। सर्वप्रथम जब तुलसीदास जी दीक्षा वगैरह ले लिए, तत्पश्चात उनके मन में अपने माता पिता को देखने की इच्छा हुई, अर्थात उनके मन में सांसारिक प्रेम उत्पन्न हुआ और वो अपने परिवार के लिए निकल गए। अपने परिवार के लिए निकले जब अपने गांव में गए तो उन्होंने देखा कि उनके परिवार में तो कोई नहीं है। उनके पिताजी भगवान को प्यारे हो गए हैं, साथ ही परिवार में कोई नहीं है। उन्होंने फिर क्या किया, सबका श्राद्ध किया और वहीं पर वो रह करके भक्ति करने लगे, अर्थात राम कथा कहने लगे। एक दिन एक सुंदर कन्या से उनका विवाह हुआ और वो अपनी पत्नी के प्यार में इतने पागल हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी सुंदरता देखी ही नहीं थी। केवल और केवल राम जी के बारे में वर्णन किया था, तो वो तो भगवान थे। उन्होंने सांसारिक सुंदरता नहीं देखी थी, उनको सांसारिक सुंदरता अपनी पत्नी में दिखाई थी और वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। एक दिन उनकी पत्नी अपने भाई के साथ मायके चली गई। उनके भाई लेने आए थे और वो चले गए। ये बात जब तुलसीदास जी को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए छटपटाने लगे, क्योंकि वो तो प्यार में पागल थे। फिर क्या किया, वो रात को ही अपनी पत्नी से मिलने के लिए निकल गए। और रात को जब अपनी पत्नी से मिलने के लिए निकले तो बीच में रास्ते में नदी पड़ती थी। तो नदी में उन्होंने क्या किया कि अब मैं कैसे जाऊं, तभी उनको नाव का सुझाव आया कि नाव चलती तो मैं चला जाता। लेकिन संयोगवश वो रात का समय था, तो कोई नाव वाला नहीं था और ना ही कोई नाव था वहाँ पर। तब उन्होंने क्या किया कि मैं कैसे जाऊं, ऐसा सोच ही रहे थे कि एक लकड़ी का गट्ठर टाइप का आ रहा था। तो उन्होंने सोचा मैं इसी से ही चला जाता हूँ। फिर वो उसमें चढ़ गए, लकड़ी के गट्ठर में, और वो उसमें एक सौ भी बंधा हुआ था। उस लकड़ी के गट्ठर में एक सौ भी बंधा हुआ था, वो उनको दिखाई ही नहीं दिया और वो रास्ते पार कर लिए, अर्थात नदी पार कर लिए। तत्पश्चात जब वो अपनी पत्नी के घर में गए तो उन्होंने सोचा कि मैं दरवाज़ा तो नहीं खटखटा सकता, क्योंकि ये आधी रात हो चुकी है। मैं सीधे अपने पत्नी के कक्ष में जाता हूँ। और क्या, वो अपने जो छज्जा था उस छज्जा से चढ़ने का प्रयत्न किए, तभी उनको दिखा कि एक रस्सी लटक रहा है। लेकिन वो रस्सी नहीं था, वो सांप था। लेकिन वो प्यार में इतने पागल हो गए थे कि वो सांप भी उनको रस्सी लगने लगा और वो रस्सी के सहारे अर्थात सांप के सहारे वो चढ़ गए, अपने पत्नी के पास पहुंच गए। और जब अपने पत्नी के पास पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उन्हें देखा तो ऐसा धिक्कारा कि वहीं से उनका मन परिवर्तन हो गया। अर्थात जब उनके पत्नी के पास गए तो उनकी पत्नी ने कहा कि तुम आधी रात को मुझसे मिलने आए हो, एक दिन का तुम्हें इंतजार नहीं हो सका। अर्थात तुम इस हाड़ मांस के शरीर को जितना प्यार करते हो, उससे थोड़ा बहुत अगर भगवान में लगाए होते तो तुम्हारी गति हो गई होती। उतना ही बस उनकी पत्नी ने कहा कि और तुलसीदास जी सुने नहीं, सीधा सीधा अपने पत्नी से मिलने के लिए जिस रास्ते से जैसे आए थे उसी रास्ते से वो वापस जाने लगे। उनके मन में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया और जब वो वापस जाने लगे तो देखा कि जिस रस्सी के सहारे वो चढ़े थे, उस रस्सी के सहारे जब उतर रहे थे तो उनको महसूस हुआ कि ये कोई रस्सी नहीं, ये तो सांप है। तत्पश्चात जब वो आए, नदी किनारे पे आए और नदी में जब उन्होंने देखा कि मैं जिस गट्ठर के सहारे आया हूँ उसी गट्ठर के सहारे वापस जाऊँगा, तो देखा कि उसमें तो 100 बह रहा है। वो भी उनको उस प्यार में दिखाई नहीं दिया।
फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। और उसके बाद ही वो संन्यास ग्रहण कर लिए। और संन्यास ग्रहण करने के साथ साथ वो अब नित्य प्रति उनका एक दिनचर्या बन गया था कि राम कथा कहते हैं। और वो नित्य प्रति राम कथा कहते। और वो संन्यास ग्रहण करने के पश्चात वो प्रयाग आ गए। प्रयाग में उन्होंने गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके वो मानसरोवर के पास में काकभूषुंडी जी का दर्शन किया और वहीं काशी में तुलसीदास जी की राम कथा कहने लगे। और डेली वो नित्य प्रति शौच जाते थे। शौच में जो पानी बचता था उस पानी को वहीं पास में एक बेर का पेड़ था, वो बेर का पेड़ थोड़ा सूख गया था पानी ना मिलने की वजह से। तो वो जो पानी बचता था धोने के बाद, धावन के बाद, तो उसको पानी को डाल देते थे। और उस बेर के पेड़ में एक प्रेत रहता था। तो वो प्रेत बड़ा खुश होता कि वाह कितना अच्छा संत है जो इस पेड़ को पुनः जीवित कर दिया। और उसके पश्चात वो तुलसीदास जी से कहने लगे, एक दिन उनके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे महात्मन, आपने मुझे खुश कर दिया है, बताइए आपको क्या चाहिए, मैं वो आपको दे सकता हूँ। तो उनकी सारी इच्छाएं तो खत्म हो चुकी थी, उन्होंने परित्याग कर दिया था संसार का। तो उनका कोई इच्छा तो बचा नहीं था तुलसीदास जी का। उनके मन में बस एक ही इच्छा थी कि प्रभु श्री राम जी के दर्शन हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि मुझे केवल श्री राम जी से मिला दीजिए। प्रेत सोचने लगा कि मैं आपको श्री राम जी से कैसे मिलाऊं, मैं तो आपको श्री राम जी से नहीं मिला सकता, लेकिन मैं श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी से ज़रूर आपको मैं उनके बारे में बता सकता हूँ और रास्ता दिखा सकता हूँ कि वही श्री राम जी से आपसे मिला सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए मुझे हनुमान जी के पास ले चलिए। तो प्रेत ने कहा नहीं नहीं, मैं आपको हनुमान जी के पास नहीं ले जा सकता, मैं तो खुद उनके पास नहीं जा सकता। मैं केवल आपको बता देता हूँ कि हनुमान जी कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वही आपको प्रभु श्री राम जी के बारे में बताएंगे। तब उन्होंने कहा ठीक है मुझे बताइए। तब तुलसीदास जी ने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा कि जो प्रेत था उसने कहा कि आप जब कथा कहते हैं, श्री राम जी की कथा कहने बैठते हैं, तो उससे पहले एक बूढ़े कोढ़ रोगी आता है और वो कथा के सबसे लास्ट में जाता है, वही हनुमान जी हैं, वही आपको श्री राम जी के पास लेकर जाएंगे। उसको यकीन नहीं हुआ। किनको? तुलसीदास जी को। उन्होंने बोला तुम सत्य कह रहे हो? उसने कहा, प्रेत ने, कि हाँ मैं सत्य कह रहा हूँ। फिर वहाँ से वो खुशी खुशी चले गए तुलसीदास जी। और उन्होंने देखा कि जैसे ही वो श्री राम जी की कथा कहने के लिए बैठे, कथा सुनाने बैठे ही थे, कि उससे पहले एक वृद्ध कोढ़ रोगी वहाँ पे आकर के पहले से ही बैठा था, सबसे लास्ट में बैठा था। और जब पूरा ध्यान उनका वहीं पर था, जब तक कथा होती रही तुलसीदास जी की, वहीं पर उनका ध्यान था। और जैसे ही कथा समाप्त हुई, सब लोग जाने लगे, तो सबसे लास्ट में वो कोढ़ रोगी भी जाने लगा। तुलसीदास जी बहुत ज़्यादा खुश हुए कि हाँ उस प्रेत ने जैसा बताया था वैसा ही है, अर्थात ये हनुमान जी हैं। फिर उस प्रेत की बातों को उसने सच समझा और वो उस कोढ़ रोगी के सामने साष्टांग प्रणाम करने लगे तुलसीदास जी, और कहने लगे कि आप मेरे हनुमान जी हो, मुझे श्री राम जी से मिला दीजिए। आप मेरे हनुमान जी हो, मुझे श्री राम जी से मिला दीजिए। इतना सुनने के बाद हनुमान जी ने कहा, अरे अरे भाई क्या कर रहे हो, मैं तो एक कोढ़ हूँ, दीन हूँ, भिखारी हूँ, तुम जैसे महात्मा मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आप कोई कोढ़ रोगी नहीं हो, आप तो प्रभु श्री राम जी के भक्त हनुमान जी हो। बहुत मिन्नतें की उन्होंने। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए और उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी, जहाँ श्री राम जी की कथा होती है वहाँ मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं तो स्वयं ही चला आता हूँ मेरे प्रभु का कीर्तन करने। मित्रों, यहीं पर ये बात हमको समझ आती है
कि प्रभु श्री राम जी की कथा जहाँ होती है वहाँ हनुमान जी की भक्ति अपने आप हो जाती है। उसके पश्चात हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको श्री राम जी का दर्शन करवाता हूँ, तो आप सबसे पहले चित्रकूट जाइए। चित्रकूट में ही आपको हनुमान राम जी के दर्शन होंगे। चित्रकूट में वो राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया और वो वहीं पर रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, मार्ग में उन्हें श्री राम जी के दर्शन हुए। घोड़े पर सवार राम और लक्ष्मण जी दोनों जा रहे थे और तुलसीदास जी भी वहीं पर खड़े थे। तुलसीदास जी उनको देखते रह गए, श्री राम जी भी उनको देखते रह गए। आपस में किसी ने कुछ नहीं बोला। उनको देखने के पश्चात तुलसीदास जी को अपने आप का भान नहीं रहा। तो फिर काफ़ी टाइम बीत गया। उस दिन की घटना के बाद काफ़ी टाइम बीत गया, बहुत समय व्यतीत हो गया। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, मुझे इतने दिन हो गए लेकिन मुझे राम जी के दर्शन नहीं हुए। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई, मैंने तो आपको बहुत पहले ही दर्शन करवा दिया था तुलसीदास जी, आपने ही ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैंने कब ध्यान नहीं दिया? तब उन्होंने बोला कि उस दिन प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे, आप उन्हें एकटक देखते रहे, वो भी देखते रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला। वही तो श्री राम हैं। वो अपना सिर पीटने लगे कि मैंने श्री राम को पहचानने में भूल कर दी, क्योंकि उन्होंने तो सर्वप्रथम पहली बार ही उनको राम जी को देखा था। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे श्री राम जी के दर्शन करने हैं, किंतु मैं कैसे उनको पहचानूंगा, आप ही बताइए। तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है, अगर इस बार आपको श्री राम जी के दर्शन होते हैं, श्री राम जी आपके पास जरूर आएंगे, और वो जब आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। उसके पश्चात सन 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन प्रभु श्री राम उनके सामने प्रकट हुए, वो भी एक बालक के रूप में, और वो उस टाइम पे चंदन घिस रहे थे। तुलसीदास जी उस समय चंदन घिस रहे थे, तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी, क्या आप ये चंदन मेरे भाई लक्ष्मण और मेरे में लगा सकते हैं? तभी हनुमान जी ने सोचा कि इस बार भी धोखा ना खा जाए, और उन्होंने तोते का एक रूप धारण किया और उन्होंने कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। अर्थात तुलसीदास जी उनके मस्तक पर लगाए राम जी और लक्ष्मण जी के में, और उसके बाद उनका मन जीवन सब धन्य हो गया, सब उनका गदगद हो गया। और उसके पश्चात तुलसीदास जी हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। अयोध्या की चलने के पश्चात वहाँ पर माघ मेला लगा हुआ था, वे वहाँ पे कुछ दिन ठहरे और उसके बाद वो काशी चले गए। तुलसीदास जी को एक बार शिव जी ने सपने में बताया कि तुम काशी में जाओ, और सर्वप्रथम शिव जी ने उन्हें कहा कि अयोध्या जाओ, अयोध्या पे आप कुछ कविता और कुछ रचनाएं करो, उसके बाद फिर काशी जाना। फिर वो अयोध्या को चले गए, और उसके बाद अयोध्या में जब उनका काम पूर्ण हो गया, उसके बाद वो काशी आ गए। और जब काशी आए तो वो उनका अंतिम समय था। जब वो काशी आए तो उनका वो अंतिम समय था, और उसी समय में ही वो काशी के 80 घाट पर रहने लगे। और एक दिन कलयुग एक मूर्त रूप लेकर आया, अर्थात उस समय कोई बीमारी नहीं हुआ करती थी। जब कलयुग ने अपना पैर फैलाना शुरू किया था, तब उस वक्त उन्हें एक फोड़ा हो गया, और कहाँ हो गया? उनके बाहू में हो गया, दाहिने भुजा में हो गया, जिसकी वजह से उनको लेखन में परेशानी आने लगी। और जब लेखन में परेशानी आने लगी, तब उन्होंने कहा कि इसका निवारण मैं राम जी को नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो तो मेरे आराध्य हैं, मैं उनके भक्त को बोलूँगा। अर्थात मैं राम जी के भक्त हनुमान जी हैं, वही बाहुबली हैं, उन्हीं को बोलूँगा, वो एक झटके में उड़ा देंगे। क्या? मेरा बाहू का, मेरे भुजा का फोड़ा।
ऐसा उन्होंने सोचा और हनुमान जी की वो बड़े सुंदर 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 व्याख्या करने लगे हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी को वो पुकारने लगे, रोने लगे हनुमान जी के लिए कि आइए हनुमान जी, ऐसे के टाइम पे तो आपको पवन पुत्र कहा जाता है, आपको हर बलि का नाशक कहा जाता है, हर दुष्टों का दमन करने वाला कहा जाता है। आज आप कहाँ हैं? आइए, मेरे बाहु के फोड़ा को हटाइए, इस कलयुग ने मुझे बहुत त्रास दिया है, मैं रचना नहीं कर पा रहा हूँ, आइए मुझे ठीक कीजिए, आइए आइए करके उन्होंने बहुत विनय अनुनय विनय की और वहीं पर उनकी विनय पत्रिका की रचना हुई। तत्पश्चात जब वो भयंकर पीड़ा से उबर रहे थे, बहुत ज़्यादा उनको पीड़ा हो रही थी, तभी वो हनुमान जी से और ज़्यादा विनती करने लगे और उसी वक्त उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। हनुमान बाहुक, ये मैं आपको चित्र में दिखा दूंगी। ये हनुमान बाहुक एक ऐसा ऐसा एक हनुमान जी का बोल सकते हैं, अगर आप उस हनुमान बाहुक को एक बार भी पढ़ेंगे हफ्ते में तो वाकई में इसका चमत्कार मिलेगा। और ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए नहीं कहा जा रहा है आपको, ये हमने खुद अनुभव किया है। हमने एक ऐसा अनुभव किया है हनुमान बाहुक के लिए कि वो हम आपको वर्णन ही नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी उसकी महिमा है। आप एक बार पढ़ कर देखिए हनुमान बाहुक को, उसके बाद हमें बताइएगा। ये हनुमान बाहुक, ये उस समय रचना किया गया था जब उनके बाहु में पीड़ा हो रही थी, फोड़ा ठीक हो ही नहीं रहा था और फोड़ा छोटा से हो करके बहुत बड़ा हो गया था, इतना बड़ा हो रहा था कि उस घाव से अब तो सिर्फ और सिर्फ प्राण जाने पर ही उस घाव से मुक्ति मिल सकती थी। तब तुलसीदास जी ने हनुमान जी को याद किया और उन्होंने कहा कि आपका नाम इस संसार में अमरता की एक निशानी है, निशानी कहें या अमरता का एक सूचक है कि आप जहाँ पर हो वहाँ पे ये बुरी बलाएं ये सब कुछ नहीं होती। तो आज आप कहाँ हैं? तब हनुमान जी उनके पास आए और उन्होंने उनके फोड़ा को ठीक किया। जब उन्होंने हनुमान बाहु की रचना कर ली, पढ़ लिया, उसके बाद हनुमान जी आए और उन्होंने उसके सारे दुख दर्द दूर कर दिए। अब उन्होंने कहा कि हे हनुमान जी, हे भक्तराज हनुमान जी, अब मुझे इस जीवन में नहीं रहना है, मुझे प्रभु श्री राम के जीवन में, प्रभु श्री राम के साथ अपना जीवन बिताना है, अर्थात उनके चरणों में समर्पित होना है। तब हनुमान जी ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा महात्मन, जैसी आपकी इच्छा तुलसीदास जी, इसमें मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अब आपको भगवान श्री राम जी के ही चरण मिलें। और इस प्रकार तुलसीदास जी श्री राम जी में विलीन हो गए और इस प्रकार तुलसीदास जी की जीवनी संपूर्ण तरीके से हमने आपको बताई है। अब हम कल बताएंगे, कल हम करेंगे माता जी का, माता जी अर्थात देवी दुर्गा जी का हम आपको पाठ के बारे में बताएंगे। आखिर दुर्गा सप्तशती पाठ क्या होता है, कैसे होता है और उसका पाठ क्यों किया जाता है, उसकी क्या महिमा है, उसकी शुरुआत किसने की थी, कब की थी, कैसे की थी, ये संपूर्ण जानकारी आपको हम कल बताएंगे। आज के लिए भक्तगणों बस इतना ही। अब जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय जय श्री राम।